नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ठीक है, कैसी एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है तो देख लीजिए। एक्टिविटीज which have no concern with wealth but are performed for pleasure or out of emotions। मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिनका कंसर्न वेल्थ से तो नहीं होता है, पर वो परफॉर्म की जाती है इसके लिए, प्लेजर या आउट ऑफ इमोशंस के लिए, ठीक। मतलब इनका पैसे से कोई संबंध नहीं है। अगर मैं से कहूं तो ये इमोशनली चीजें है ना। ये कैसी एक्टिविटी है? इमोशनली एक्टिविटी, जिसमें आपको क्या है, संतुष्टि मिलती है, आत्मीय संतुष्टि मिलती है, आंतरिक संतुष्टि मिलती है। जैसे फर्स्ट, नर्सिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय मदर। जब माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, ठीक है, क्या उसके बदले में कोई पैसा लेती है? तो उत्तर है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई नहीं हुई, इसलिए क्या है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है ना। सर्विसेज डन टू हिज फैमिली बाय अ डॉक्टर। जब एक डॉक्टर अपनी फैमिली को क्या करेगा? सर्विसेज देगा, ठीक है, अपनी फैमिली को सर्विसेज देगा, मतलब कि अपने ही घर में किसी व्यक्ति का इलाज करेगा, तो क्या उससे बदले में पैसे लेगा? तो उत्तर है नहीं। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। तीसरी बात करते हैं हम, टीचिंग ऑन सन एट होम, ठीक है। टीचिंग ऑन सन एट होम मतलब खुद के ही बेटे को अगर एक टीचर घर पर पढ़ा रहा है तो क्या उससे ट्यूशन की फीस लेगा क्या? तो उत्तर है नहीं। अगेन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। एंड लास्ट वन इज गैम्बलिंग। अर्लियर आई सेड यू कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो लीगल होती है। गैम्बलिंग मतलब अगर आप जुआ सट्टा इन चीजों में लगे हुए हैं तो ये चीजें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होगी। अगेन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं होगी। तो आपको समझ में आया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं, ठीक। यहां तक अगर आपको कोई समस्या है तो बोलिए। अब आते हैं हम किस पे, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। पहला है बेसिस ऑफ डिफरेंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर्सेस नॉन इकोनॉमिक। देखिए बेटा, अब हम थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में आ गए ना, तो हम जो डिफरेंसेस होते हैं ना वो दोनों चीजों को लिखकर डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, उनका बेसिस भी बताते हैं कि किस बेस पर आप उनके बीच में अंतर बता रहे हो, किस बेस पर आप उनके बीच में डिफरेंस बता रहे हो, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, है ना, मतलब उद्देश्य, है ना, या किस लिए की जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए, these activities are these activities are related these activities are related to wealth or money। example, a teacher teaching in a class। एक टीचर जब क्लास में टीच कर रहा है तो आप कहोगे सर इसमें वेल्थ और मनी कहां से आया? हाँ, जब टीचर एक क्लास को टीच करेगा तो बदले में क्या लेगा उनसे? फीस। यदि खुद की क्लास है तो, और यदि किसी स्कूल और किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है तो उसको बदले में वहां से क्या मिलेगी? सैलरी। तो वो किस में मिलेगी? इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक। तो वही नॉन इकोनॉमिक की बात करें, these activities are not concerned with money, not concerned with money but are performed as acts of pleasure। कैसा एक्ट है? प्लेजर, लव, अफेक्शन, है ना। एग्जाम्पल, अ मदर टेकिंग केयर ऑफ हर चाइल्ड। जब माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, बड़ा करती है, तो क्या बदले में कोई पैसा लेती है? तो उत्तर है नहीं। वो किसके लिए करती है सारी चीजें? इमोशंस जुड़े होते हैं ना अपने बच्चे से माँ के, ठीक। तो ये आपका नॉन इकोनॉमिक का पार्ट है, ठीक है। सेकंड आपका आ रहा है टाइप्स। These are divided into production, consumption, distribution and exchange। मैंने आपको पहले भी बताया था
कि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें क्या क्या आता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज। ठीक है। और वहीं आपकी नॉन इकोनॉमिक की बात करें, these are divided into social, political, religious, charitable, parental and recreational activities। तो देखिए मैं आपको दोनों चीजें समझा देता हूँ। यदि मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो टाइप्स में मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर these are divided into production, consumption, distribution and exchange। तो देखिए यदि आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, है ना, या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, मैंने आपको इन तीनों का मतलब पहले बता चुका हूं मैं आपको, कंजप्शन कर रहे हो या एक्सचेंज कर रहे हो, इन सारी चीजों में क्या है, ये किससे रिलेटेड है, ये मनी से रिलेटेड है। यदि आप किसी चीज का प्रोडक्शन करोगे तो उसमें क्या आएगा, मनी आएगा, क्योंकि आप चीजों को प्रोड्यूस करके पैसा कमाना चाह रहे हो ना। उन्हीं चीजों को यदि कोई डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो किस लिए कर रहा है, क्योंकि उसको बदले में किसी पैसे की अपेक्षा है या एक्सपेक्टेशन है कि उसको बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। कंजप्शन, आप यदि किसी चीज का कंजप्शन कर रहे हो तो उसके बदले में क्या दे रहे हो, पैसे, तो अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और एक्सचेंज, जब आप किसी चीज का अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, मनी से ही होता है वो काम। और अगर मनी से नहीं हो रहा है, जैसे आपने कहा कि सर मैंने एक एप्पल को, है ना, मान लो ये टप्पू है और इसने गोली से, है ना, क्या एक्सचेंज कर लिया, बनाना, है ना, इसने इसको बनाना दे दिया और इसने इसको एप्पल दे दिया, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो एप्पल और बनाना भी तो कहीं ना कहीं पैसों से खरीदा हुआ था ना, मतलब कहीं ना कहीं उसको आप मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हो। तो अगेन एक्सचेंज भी काम में आ गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। और वहीं आपका मैंने बताया ये नॉन इकोनॉमिक, दीज आर डिवाइडेड इनटू सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, चैरिटेबल, पेरेंटल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। मतलब अगर आप कोई सोशल एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, क्या आप पैसों के लिए करते हो, जैसे आपने गणपति जी बिठाए, जैसे गणपति जी भी आने वाले हैं और सामूहिक रूप से जब बिठाते हैं तो उसके बदले में क्या लोगों से पैसे मांगते हो क्या, कैसे पैसे, कि हम तो गणपति जी बिठा रहे हैं, हमको तो पैसा चाहिए, गणपति जी बिठाने का चार्ज लगेगा, तो आप कहोगे हाँ सर, आप कहोगे हाँ सर पैसे तो मांगते हैं। बेटा वो होता है चंदा, वो स्वेच्छा से दिया जाता है, आपकी इच्छा हो तो दीजिए और नहीं हो तो मत दीजिए। ठीक है। वही बात करते हैं पॉलिटिक्स वगैरह जो चीज होती है ना, धार्मिक कोई काम होते हैं, रिलीजियस काम, कुछ चैरिटी के काम होते हैं, तो क्या होते हैं, ये स्वेच्छा से किए जाते हैं, अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए किए जाते हैं, है ना। तो ये कैसी एक्टिविटीज का पार्ट है आपकी नॉन इकोनॉमिक। ठीक है। फिर देन आप देखते हो स्कोप। ठीक है। अब क्या देखते हैं हम, स्कोप देखते हैं। स्कोप की बात करें, है ना, अगर हम स्कोप की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, these activities these activities take place either between an employer and employee or between the producer and consumer or between a professional and a client। बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमिक एक्टिविटी किससे रिलेटेड होगी आपकी, वेल्थ से होगी। ठीक, वेल्थ और मनी। ठीक। अब क्या होगा, एक प्रोड्यूसर रहेगा एक तरफ और एक तरफ कौन रहेगा, कंज्यूमर रहेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर जो चीज प्रोड्यूस करेगा, है ना, क्या प्रोड्यूस करेगा, वो एक प्रोडक्ट, तो उसका और लास्ट में कंजप्शन किसको करना है, कंज्यूमर को करना है, तो इसके बदले में उसको क्या देगा, मनी देगा, और ये इसके बदले में इसको क्या दे रहा है, अपना प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है। तो ये बताना चाह रहा पॉइंट कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्कोप क्या है, तो किसके किसके बीच में हो सकती है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, है ना, एक आया आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हो सकती है। ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कैसे हो सकती है, एम्प्लॉय मतलब काम करने वाला व्यक्ति, श्रमिक, वो क्या करेगा, इनको क्या कर कर देगा, वर्क करके देगा इनका जो भी काम है, और ये बदले में इसको क्या देंगे, उसका मनी के फॉर्म में क्या देंगे,
सैलरी या उसका वेजेस जो भी है, ठीक है। प्रोफेशनल एंड अ क्लाइंट, तो ये भी समझ लेते हम। प्रोफेशनल एंड अ क्लाइंट क्या हुआ? मान लीजिए एक लॉयर है, ठीक है, उसका कोई क्लाइंट है, वो उसका क्या करेगा? केस लड़ेगा, है ना, हैंडलिंग द केस। और बदले में क्लाइंट क्या करेगा? इसको क्लाइंट पैसा पे करेगा, मनी, मतलब फीस जो रहेगी उसकी मनी के फॉर्म में देगा, है ना। तो ये चीज समझनी होगी थी यहाँ तक, ठीक। अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक की। These activities generally take place between family members or between social workers and those who are being served by them। देखिए, पहली चीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है आपकी फैमिली मेंबर के बीच में हो सकती है। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए एक टीचर ने अपने घर में बच्चे को पढ़ाया, एक टीचर ने अपने बच्चे को घर में टीच किया, है ना, टीचर टीचर्स हिज सन। क्या बदले में कोई पैसा लेगा? नहीं, वो इसलिए कर रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, अच्छा आदमी बन जाए, मतलब किस चीज के लिए? उसके उससे इमोशंस जुड़े हुए हैं, ठीक। सेकंड क्या है आपका? सोशल वर्कर्स। अब मेरी बात सुनिए, अभी मोदी जी ने एक अभियान चलाया है ना, जब से वो प्रधानमंत्री बने थे उसी वर्ष से 2014 से 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। कई लोग साफ सफाई करने के लिए जाते हैं ना, साफ सफाई करने के लिए कई लोग उतरते सड़कों पर, 2 अक्टूबर को विशेषकर उतरते हैं, है ना। 2014 से स्टार्ट हुआ था ये। आप देखोगे हर 2 अक्टूबर को लोग सड़क पर आते हैं, नालियां है, सड़क है और बाकी जहां गंदगी उन जगह को साफ करते हैं। क्या बदले में वो कुछ मनी मांगते हैं क्या? तो उत्तर है नहीं। तो जब सोशल वर्क जब होते हैं, या आप किसी गरीब की मदद कर रहे हो, या आप किसी अनाथालय ऑर्फेनेज में कुछ पैसा दे रहे हो, दान दे रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, तो वहां पर आप बदले में किसी पैसे की उम्मीद नहीं रखते हो, बदले में, बदले में किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते हो, है ना, जिसको मनी के टर्म में आप मेजर भी कर सको। आप काम किससे करते हो? एकदम अपनी निष्ठा से काम करते हो, नहीं यार कि कुछ अच्छा हो जाए और कुछ फायदा मिल जाए लोगों को, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हम हमारे इमोशंस के लिए, प्लेजर्स के लिए सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक। अब देखिए लास्ट पॉइंट जो है वो आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, रिटर्न। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है जब आप करते हो तो उसके बदले में आप क्या चाहते हो या बदले में क्या मिलता है? तो देखिए, these are done with the expectation of earning an income in return। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों की जाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों की जाती है, अगर ये कोई पूछता है तो उसका उत्तर है बदले में आपको क्या मिलना है, रिटर्न में क्या मिलेगा आपको? इनकम या मनी। इसके लिए हम करते, अगर एक प्रोड्यूसर, जैसे हमने ऊपर के एग्जांपल में देखा था, एक प्रोड्यूसर किसी चीज को प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर को देता है, तो बदले में क्या चाहता है उससे? मनी, ठीक। कोई टीचर किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता है तो बच्चे बदले में क्या चाहता है? फीस। कोई लॉयर अपने क्लाइंट का केस हैंडल करता है, लड़ता है केस, तो बदले में क्या चाहता है? फीस। कोई व्यक्ति एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के यहाँ काम करता है तो बदले में क्या चाहता है? सैलरी, है ना। तो आया समझ में आपको रिटर्न? अब वही अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, ठीक है, वही हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो देखिए, दीज आर डन टू गेट मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन इन रिटर्न। कैसा इसका रिटर्न कैसा है? देखिए, रिटर्न इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या सोचते हैं हम कि जब एक नर्स का काम माँ करती है, नर्स का काम मतलब अपने बच्चे की केयर करना, केयर ऑफ हर चाइल्ड, तो बदले में पैसा लेती क्या? नहीं, उसको बदले में क्या मिलती है? हैप्पीनेस, खुशी मिलती है कि नहीं मेरे बच्चे को मैं अच्छे से पाल पोस रही हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में डिफरेंस। अगर आप ये समझेंगे तो आगे जब हम पढ़ेंगे तब आपको समस्या नहीं आएगी।
तो ये था आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में डिफरेंस। इसमें आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, है ना। मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ, फिफ्थ पॉइंट या लिख देता हूँ, लीगलिटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आपकी होती है वो क्या होती है, ऑलवेज लीगल होती है ना। इसमें इलीगल एक्टिविटी का कोई भी स्थान नहीं होता है। ठीक, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमेशा लीगल हो, क्या हो, ऑलवेज लीगल हो, ये जरूरी नहीं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलवेज लीगल होगी, मतलब कानून के दायरे में होगी, है ना, अंडर द लॉ। ठीक है, तो यहाँ आपका ये टॉपिक ओवर होता है। यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।